हरे कृष्ण हरे राम। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति में डूब जाएगा और हृदय में प्रेम और आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा। यह कथा है धर्म की जीत, अधर्म के अंत और प्रेम की महिमा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा का राज्य था। उनके पुत्र का नाम था कंस। कंस बलशाली, युद्ध में निपुण, परंतु क्रूर और स्वार्थी था। एक दिन उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी, देवकी। देवकी का विवाह यदुवंशी कुल के वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने रथ चला रहा था। रथ पर हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन तभी आकाश से गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज आई गई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत तलवार खींची और अपनी बहन को मारने दौड़ा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप निश्चिंत रहें, हम आपके हाथ में अपने हर संतान को सौंप देंगे। आप हमारी बहन को मत मारें। कंस ने शर्त रखी, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया जाए और जैसे ही उनके बच्चे पैदा हों, उन्हें वह स्वयं नष्ट कर देगा। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से पहला पुत्र पैदा हुआ। वचन के अनुसार वसुदेव ने उसे कंस के हाथों सौंप दिया। कंस ने निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। ऐसा ही क्रम दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र के साथ हुआ। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के आदेश से शेषनाग देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और गोकुल में बलराम के रूप में जन्म लिया। समय आया भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का। आधी रात बाहर घोर अंधकार, चारों ओर पहरेदार। तभी देवकी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा, देवकी, वसुदेव, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मेरा यह 8वां अवतार कृष्ण संसार में धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का अंत करेगा। अब तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दो और उनकी पुत्री को लेकर यहाँ लौट आओ। ये कहकर भगवान ने बालक रूप धारण किया। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और कारागार के द्वार की ओर बढ़े। आश्चर्य! लोहे के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। वसुदेव अंधेरी रात में निकले और यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना का जल उफान पर था। वसुदेव ने जैसे ही कदम रखा, जल घटने लगा और जब जल बढ़ा तो भगवान के सिर पर टोकरी में रखे शिशु को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फण फैलाकर छाया कर दी। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद बाबा के घर शिशु रखा और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी माखन चुराने की आदत पर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती। वे बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेते। पूतना वध, राक्षसी पूतना ने उन्हें विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका प्राण हर लिया और उसे मुक्ति दे दी। तूफान बनकर आया राक्षस तृणावर्त कृष्ण के भार से धरती पर गिर पड़ा। यमुना में विष फैलाने वाले कालिया नाग को उन्होंने वश में किया और उसका विष हर लिया। एक दिन इंद्रदेव को घमंड हुआ और उन्होंने गोकुल में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचा लिया। इंद्रदेव का अभिमान चूर हो गया। युवावस्था में कृष्ण मथुरा आए। कंस ने उन्हें मारने के लिए हाथी कुंजर, मल्ल युद्ध और कई षड्यंत्र रचे, लेकिन सब विफल रहे। अंततः कृष्ण ने कंस के मुकुट को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका वध कर दिया। मथुरा के लोगों ने राहत की सांस ली और धर्म की स्थापना हुई। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त जन्माष्टमी के दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक किरण धर्म की उसे चीरकर बाहर आ ही जाती है। जब हम सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं अगली कथा। मथुरा की गलियों में सन्नाटा था। राजा कंस का आतंक इतना था कि कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। महल के एक कोने में उग्रसेन की पत्नी रानी पद्मावती हर रात दीप जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती, हे नारायण, मथुरा को इस अन्याय से मुक्ति दिलाओ।
देवकी, जो इस समय कारागार में थी, एक रात एक अद्भुत सपना देखती हैं। सपने में एक वृद्ध साधु उनके सामने आता है और कहता है, देवकी, तुम्हारा 8वां पुत्र न केवल कंस का अंत करेगा बल्कि एक भूले हुए वचन को भी पूरा करेगा। देवकी पूछती हैं, कौन सा वचन? साधु मुस्कुराता है, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। 6 पुत्र कंस ने मार डाले। 7वां गर्भ बलराम के रूप में रोहिणी के यहाँ चला गया। लेकिन इस बार देवकी को एक अजीब सुकून था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात जेल की सलाखों से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। तभी देवकी के गर्भ से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। एक मधुर आवाज गूंजी, माँ, मैं आ गया हूं। देवकी ने देखा एक बालक जिसकी आंखों में ब्रह्मांड झिलमिला रहा था, लेकिन इस बार भगवान ने तुरंत मानव रूप में जन्म नहीं लिया। उन्होंने पहले माता पिता के सामने विष्णु रूप धारण किया और कहा, मेरा जन्म केवल कंस का अंत करने के लिए नहीं है बल्कि एक भूले हुए वचन को निभाने के लिए भी है। वसुदेव ने पूछा, कैसा वचन प्रभु? भगवान बोले, त्रेता युग में रामावतार के समय मैंने निषाद राज गुह से वचन दिया था कि अगली बार जब मैं अवतरित होऊंगा तो उनके वंशज को अपने हाथों से राजमुकुट पहनाऊंगा। यह रात उसी वचन की शुरुआत है। वसुदेव बालक को टोकरी में रखकर निकले। रास्ते में यमुना के किनारे एक वृद्ध मछुआरा मिला। उसका नाम था गुहनाथ। वह निषाद राज गुह का वंशज था, लेकिन दरिद्रता और अन्याय ने उसका जीवन तोड़ दिया था। वसुदेव ने उसकी ओर देखा और अचानक उन्हें प्रभु के वचन का अर्थ समझ आ गया। वसुदेव ने कहा, गोसाया गुहनाथ, यह बालक केवल मेरा नहीं तुम्हारा भी है। इसे गोपियों की धरती गोकुल में पहुंचा दो। गुहनाथ ने पहली बार अपने हाथों में बालक को लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुहनाथ ने यमुना पार की जहां यशोदा सो रही थी। उन्होंने बालक को यशोदा के बिस्तर पर रखा और उनकी पुत्री को लेकर वसुदेव को लौटा दिया। कंस ने कन्या को मारना चाहा, पर वह आकाश में चली गई और बोली गई, कंस, तेरा अंत निश्चित है। गोकुल में कृष्ण ने पूतना वध, कालिया नाग मर्दन और गोवर्धन लीला की। लेकिन एक दिन गोकुल में एक उत्सव हुआ जिसमें कृष्ण ने स्वयं गुहनाथ को बुलाकर कहा, आज मेरा मुकुट तेरे हाथों से सजेगा ताकि मेरे रामावतार का वचन पूरा हो। गुहनाथ ने कांपते हाथों से मुकुट कृष्ण के सिर पर रखा। गांव वालों ने पहली बार सुना, जय निषाद राज। युवावस्था में कृष्ण मथुरा आए और कंस का वध किया, लेकिन युद्ध के बाद भी उन्होंने मथुरा का राज नहीं लिया। उन्होंने मथुरा का शासन गुहनाथ के पुत्र को सौंपा। इस प्रकार त्रेता युग का अधूरा वचन द्वापर युग में पूरा हुआ। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के वचन कभी अधूरे नहीं रहते। समय चाहे बदल जाए, युग चाहे बदल जाए, लेकिन जो वादा धर्म के लिए किया गया है वह जरूर पूरा होता है। इस जन्माष्टमी हम भी अपने वचनों को निभाने का संकल्प लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं अगली कथा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी अनसुनी कथा जिसमें कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ा है एक रहस्य, एक अधूरी बांसुरी और एक अधूरा वचन जो द्वापर युग में पूरा हुआ। मथुरा की गलियां सूनी थीं। राजा कंस का आतंक ऐसा था कि कोई ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। महल के सबसे अंधेरे हिस्से में कारागार में देवकी और वसुदेव जंजीरों में बंधे थे। देवकी धीमी थकी हुई आवाज में, प्रभु, कब तक ये अन्याय चलेगा? मेरा बच्चा इस अंधकार को मिटाए। उस रात देवकी को एक अद्भुत सपना आया। आसमान में चांद था और उसके नीचे एक नीली आभा से घिरा बालक खड़ा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी थी। बालक मुस्कुराते हुए, माँ, जब ये बांसुरी पूरी होगी तब मेरा कार्य भी पूर्ण होगा। देवकी ने चौंक कर पूछा, ये बांसुरी क्यों अधूरी है बेटा? बालक ने बस मुस्कुरा दिया और सपना समाप्त हो गया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि। जेल में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। सलाखें मानो स्वयं खुल गईं। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, लेकिन वह तुरंत मानव रूप में नहीं रहा। उसने 4 भुजाओं वाले विष्णु का रूप धारण किया। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। भगवान, माँ, पिता, मैं केवल कंस का अंत करने नहीं आया हूँ। युगों पहले ब्रह्मा जी ने एक बांसुरी बनाई थी जो प्रेम और भक्ति का स्वर फैलाती थी। वह धरती पर गिरकर 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा मुझ तक पहुंचेगा, दूसरा मुझे गोकुल में ढूंढना है। जब दोनों मिलेंगे तब हर हृदय में प्रेम का संगीत गूंजेगा। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़े।
आधी रात की बारिश, गहरी अंधेरी लहरें, लेकिन वसुदेव के कदम ठिठके नहीं। अचानक यमुना के पानी में कुछ लकड़ी जैसा टकराया। वसुदेव ने उसे उठाया। वह बांसुरी का आधा हिस्सा था। उन्होंने उसे कपड़े में लपेटा और शिशु के पास रख दिया। यमुना पार पहुंचकर उन्होंने गोकुल में यशोदा के पास कृष्ण को रखा और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। गोकुल में कृष्ण ने माखन चोरी, गोपियों से छेड़खानी और ग्वाल बालों के साथ खेलना शुरू किया। जब भी वो बांसुरी बजाते, गायें, पक्षी और गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती, लेकिन बांसुरी से सिर्फ आधा सुर निकलता था। कृष्ण अक्सर कहते, एक दिन मेरी बांसुरी पूरी होगी, तब इसका असली संगीत सुनोगे। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे बैठे थे। वहां एक वृद्ध माली तुलसी के पौधों को सींच रहा था। माली, बाबा, मेरे दादाजी कहते थे कि इस तुलसी के नीचे एक अद्भुत लकड़ी दबी है, लेकिन उसे छूने के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होना चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर तुलसी की माला पहनी, पौधे को सम्मान से हटाया और मिट्टी खोदी। अंदर से बांसुरी का दूसरा टुकड़ा निकला। कृष्ण ने दोनों टुकड़े जोड़े और जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, चारों ओर चमत्कार हुआ। गायें नाचने लगीं, पेड़ों के पत्ते झूमने लगे, यमुना की लहरें ताल देने लगीं और गोपियों की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से गोकुल में प्रेम का माहौल और भी गहरा हो गया। युवावस्था में कृष्ण मथुरा पहुंचे। अखाड़े में कंस का वध किया। कंस के मरते ही मथुरा के लोग भय मुक्त हो गए, लेकिन कृष्ण ने राजगद्दी नहीं ली। उन्होंने कहा, मेरा राज्य इस बांसुरी के सुरों में है, जो हर दिल में प्रेम और भक्ति का भाव जगाता है। कृष्ण की अधूरी बांसुरी हमें सिखाती है, जीवन भी अधूरा है जब तक उसमें प्रेम और भक्ति का सुर न हो। जन्माष्टमी का व्रत सिर्फ भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि अपने मन से अहंकार, द्वेष और क्रोध को त्यागने का संकल्प है। इस जन्माष्टमी आइए हम सब अपनी बांसुरी पूरी करें, प्रेम से, सेवा से और भक्ति से। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।